नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिले यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,360 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो, अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है, आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है। शुक्रिया, रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, कुछ तो है।
जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। आहा, जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प है। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है, इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटी से।
तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो की मानद लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ? अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा, तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं, अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे है। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूँ कहें कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? उबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ।
पीछे। बहुत खूब ओबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा, एक मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? जल्दी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ। जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैद। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। क्या बात है? अरे नहीं, वो खत पीछा करना होगा। और तेज। वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो। चलो। वो वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत।
उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ? अब तुम करो। मैं हरगिज नहीं। तुम्हें करना होगा। नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम करोगे। हर बार जब भी तुम ड्रिंक खरीदते हो कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। क्या वाकई? हाँ वाकई। तो बताओ ऐसा कब हुआ? मुझे जरा सोचने दो। आखिरकार ये वाला याद आया। बस इसे दबाओ और हम लोग नेशनल मैथमेटिक कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें दूसरी बार वाला जरूर याद होगा। नहीं, रुको। हाँ, वही है दूसरी बार वाला। जारी रखूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, लेकिन सुनो दोस्तों, हम अब ऐसे शहर में आ गए हैं जहाँ चीजें सोलर की मदद से आपस में जुड़ी हुई हैं। कारों में ड्राइवर नहीं, सब कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बेहतरीन है, इसलिए चलो मजे करें। अब बताओ, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? दोस्तों, जरा ये देखो। कैसे हो बच्चों? अंदर आ जाओ। आओ तुम सबको सैर करा दूं। चूस बचा के उबैद। मैं वॉसेल हूँ। मैं स्मार्ट कार की सबसे नई नस्ल की पहली कार हूँ और आज मैं तुम्हें मुस्तकबिल के इको टाउन की सैर कराने वाला हूँ। बेहतरीन। वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? यहाँ की सब कारें सेंट्रल सर्वर से जुड़ी हुई हैं। इन कारों में ड्राइवर नहीं होता। यही इन कारों की खासियत है कि ये खुद से चलती हैं। तुम तो बहुत दिलचस्प हो वासिल। मैं सोलर एनर्जी से चलता हूँ। मैं सबसे बात भी कर सकता हूँ। इसमें लगे कंट्रोल पैनल की एक और अहम बात यह है कि छुअन, गर्मी और धुएं का भी एहसास कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें बस एक सोशल मीडिया पेज की कमी बाकी है। वो भी मौजूद है। अब खुश हो जाओ।
तुम इसे गिरा दोगे और इसके गिर जाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। वासेल, ये ठीक नहीं लग रहा। रुको वासेल, ये जवाब क्यों नहीं देता? हमें कुछ करना चाहिए। एक वक्त पर बस एक कार लो। मैं ये तकनीक चुरा लूंगा और फिर एक वायरस इनके सिस्टम में डाल दूंगा और ये पूरी तरह तबाह हो जाएंगे और ये सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। मेहनत इनकी और दौलत मैं कमाऊंगा। मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ। जल्दी करना होगा मंसूर, नहीं तो हम दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी मंसूर! क्या? रद्द करो, रद्द करो। मामला नजदीक ही था। बहुत खूब, शुक्रिया मंसूर। अब ये मेरे कंट्रोल में है। अरे नहीं। अरे वाह, मजेदार है। मैं कितने सालों बाद चला रहा हूँ। मुझे ताजुब है क्यों। ओबैद, तुम्हारे पास क्या है? ये क्या है? इसकी खुशबू तो स्ट्रॉबेरी की है। हाँ, ये मेरी पसंदीदा है। सचमुच? मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, स्ट्रॉबेरी ना। इसकी आइसक्रीम, इसका जूस, योगर्ट, मुरब्बा और जेली भी। और स्मूदीज। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अभी बताता हूँ तुम्हें। और मैं भी। क्या? कुछ ले लो। हो? थोड़ा सा लो भी। और लो ना प्लीज। मंसूर, इसे मसरूफ रखो। लगता है इसके ब्रेक मिल गए हैं। तुम ब्रेक को छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हादसा नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। नैनो, मुझे बताओ कि ये सभी स्मार्ट कार एक ही नेटवर्क के अंदर है? हाँ। लेकिन सब हैक हो चुकी है ना? सही? सही। सिग्नल ट्रेस करो ताकि हम हैकर का मुकाम जान सकें। समझ गया। बढ़िया। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। पता करो कि वहाँ कैसे पहुँचे। तुम सही थे। क्या? मैंने स्मूदीज गिरा दी। तुम्हें अभी उसकी पड़ी है? वाह, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी पसंद है। इसके साथ क्या है? वनीला? हाँ। वाह दोस्तों, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी चखनी चाहिए। बढ़िया। वाह, ये वाकई कमाल का था। मैं इसे एक और बार चाहूंगा। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी जायकेदार है।
मुझे पता है कहाँ मिलेगी, लेकिन हमें इससे पहले कुछ करना होगा। ये काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, नहीं। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम इसे चुरा नहीं सकते। चलो अब वासिल के लिए स्ट्रॉबेरी जूस तलाश करते हैं। और सबके लिए भी। हेलो दोस्तों, तो मछली पकड़ने के लिए तैयार? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। ओबेद कहाँ है? वो हमें देर ना करवा दे। वो देखो, आ गया। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या? तुमने सिर पर क्या पहना है? मेरा लकी गाफिया। गाफिया लकी कैसे हो सकता है? बस है, ये मुझे सबसे ज्यादा मछली पकड़ने में मदद करेगा। ये महज गाफिया है उबैद। नहीं, ये एक लकी गाफिया है। मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ? अरे हाँ, ये बहुत ही लकी है। हाँ? अब तुम्हें भी मुझसे इत्तेफाक होगा कि ये वाकई लकी है। मशीन जरूर खराब हो गई है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मुझे पता है कि मेरा गाफिया लकी है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, कर लो, मगर जरा जल्दी। हाँ, हे, मुझे भी थोड़े लक की जरूरत है। हाँ। यकीन नहीं होता, मैंने किसी को भी इस मशीन से जीतते नहीं देखा। ओबैद ने सही कहा, गाफिया वाकई लकी है। अब मेरी बारी। आज मैं लकी कैसे हो सकता हूँ? सालिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक क्वाड बाइक जीत ली है। क्या? कुछ हफ्ते पहले मैं एक मुकाबले में शामिल हुआ था। इस गाफिये का शुक्रिया। उन्होंने अभी बताया कि मैं जीत। मुझे एक बार और करने दो। रुको, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हें और कितनी बाइक्स चाहिए? छोड़ो, अब ये मुझे दे दो। तुम पीछे हटो। रुको, अभी मेरी बारी है। बस करो, तुम इसे खराब कर दोगे। रुक जाओ, कोई भी हेड लकी नहीं होता। लेकिन तुमने देखा ना अभी हमारे साथ क्या हुआ? क्या तुम लोगों को पता है, गुड लक मेहनत से और मौकों का फायदा उठाने से होता है, ना कि सिर पर कुछ पहन लेने से होता है। ये उबैद को दे दो और जल्दी मछली पकड़ने चलते हैं। हाँ, देखना दोस्तों, मेरा लकी गाफिया खुश नसीबी लाएगा। ये क्या था? लकी गाफिया। चलो उसे हासिल करें। ठहरो। रुको। मैं जा रहा हूँ।
इसे हासिल करने का एक ही तरीका है। क्या? हमें चढ़ना होगा। हाँ, ये तो होना ही था। जितना तुमने सोचा था उससे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, 3 गिनने पर हमें कूदना होगा, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2 और 3। तुम दोनों क्यों नहीं कूदे? ये बहुत दूर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 1 और 2 कूदो। आदाब दादाजान। आदाब मंसूर। बाकी सब कहाँ हैं? वो सीगल के पीछे हैं, जो उबैद का काफिया लेके उड़ गई है। खैर, इसका मतलब ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। आओ मंसूर, चलते हैं। ये रहा। संभल के। आगे। नहीं नहीं, अब है। किधर? अरे धीरे धीरे। अरे अबे, हिलना मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। रफ्तार बढ़ रही है। शुक्र है हो गया, इतना बुरा नहीं था। हमें बचाओ। हाँ? ए देखो, वो रहा। वो दूर जा रहा है। अब हमें गाफिया कैसे हासिल होगा? उनके जरिए। जल्दी करो। वो देखो, वो रहा। उसकी नजर से बचकर आखिर हम वहाँ कैसे जाएं? इसके इस्तेमाल से। ठीक है, अब हम क्या करें? ऊपर उछलेंगे और गाफिया पकड़ लेंगे। 3 गिनने पर तैयार रहना दोस्तों। 1, 2, 3। ओह, हम सीकल को कभी नहीं पकड़ सकते। हेलो बच्चों। आदाब दोस्तों। ओह हेलो। वक्त कैसा गुजरा? तुम्हारे जितना तो अच्छा नहीं गुजरा। सीगल को अभी तक नहीं पकड़ पाए? नहीं। आ जाओ, हम साथ में चलकर कुछ ठंडा पीते हैं। मशीन को क्या हुआ? हाँ, इसमें कुछ खराबी है। दिन भर मुफ्त में सोडा बांटती रहती है। देखो, ये खराब मशीन है, ना कि लकी काफिया। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं इसे आसान लेवल पर रखूंगा हमेशा के लिए। हाँ? शायद गाफिया वाकई लकी नहीं है। तो उस पैगाम का क्या मतलब है जिसमें बताया कि मैं जीत गया हूँ? हाँ, वो पैगाम तो तुम्हें गाफिया पहनते ही मिला था ना? महज इत्तेफाक हो सकता है। हाँ? इसमें ऐसा लिखा है कि जीत के पैगाम को तवज्जो न दें।
क्योंकि वो एक गलती थी। ये सब एक धोखा था। हकीकत में ऐसा कोई इनाम नहीं है। तो अब ये आखिरी सबूत है, गाफिया बिल्कुल भी लकी नहीं था। ए, मुझे मेरा गाफिया दो। तुम्हें ये अभी भी वापस क्यों चाहिए उबैद? ये मेरे दादा जान का तोहफा है। पता नहीं मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा। उबैद, क्या तुम्हारे पास वो सिक्का है जो सोडा मशीन से मिला था? ये लो गाफिया। शुक्रिया। हमें गाफिया तो मिल गया, लेकिन हम लोग मछली पकड़ने से रह गए। हमारे पास बहुत मछली है और इन्हें खाने में सबकी मदद चाहिए। ये तो पक्की बात है। क्या हम भी मदद करें? बिल्कुल, तुम्हारे सिवा मेरी मदद कौन कर सकता है। चलो सब मिलकर लजीज मछली का लुत्फ उठाएं। हम बहुत मददगार साबित होंगे। हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे कि हम कितने मददगार हैं। हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। उबैद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसा दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। हाँ?
तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मूंगी खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है, बताती हूँ। गौर से सुनो मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ। सुनो ना, मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में, लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। आप सबका इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 गो! और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ। मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। सुना? तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलीम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो। अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसका तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए, लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी अभी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह,
रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है, बेहतरीन मुकाबला है, मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो। इस चक्कर में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली। नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है! रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुमने बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था। आज एक बहुत ही खास तजुर्बा। तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन ओबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है।
अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो ओबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। उबैद, उबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा, और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबैद, सालिम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबैद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है, आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है। क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ, क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया?
हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीश के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शमा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीश के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। ओ, नैनो! अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ। तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीश की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीश वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा। अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीश पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीश सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीश सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल। मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।